हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद माइक्रो। मैं रंजीत सिंह एक नई वीडियो के साथ आप सभी के बीच, जिसका विषय है मुहावरे एवं लोकोक्ति। तो आइए फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला शब्द जो उत्तर प्रदेश पीसीएस पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस 2003 में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो ये रहा पहला पॉइंट, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। फ्रेंड्स, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ होता है आत्म प्रशंसा करना, यानी स्वयं की प्रशंसा करना। ये भी पहले हो चुका है फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। फ्रेंड्स, ये भी हो चुका है। हाथ पांव फूलना, घबरा जाना, घबरा जाना, डर जाना। तो कहते हैं ना, मैंने सांप को देखा या अचानक किसी को देखा रात में, तो मैं अचानक क्या हूँ, हाथ पैर फूल गए, नहीं डर जाना। एक थैली के चट्टे बट्टे होना, सर ये भी मेरा हो चुका है पिछली वीडियो में। समान आदत एवं स्वभाव वाले लोग, यानी सब एक समान, सबका एक समान होना। कहते हैं ना, आप तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। ये इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है। कुएं में बांस डालना, कुएं में बांस डालने का अर्थ है फ्रेंड्स, ये एक प्रकार से अवरोध उत्पन्न करना हो गया। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड्स कोई काम करने जा रहा था और आपने क्या किया, अवरोध उत्पन्न कर दिया। मीन्स आपने कुएं में बांस डाल दिया। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, कुएं में बांस डालना। थाली का बैंगन होना, थाली का बैंगन होना, यानी अस्थिर चित्त का व्यक्ति होता है, जो वो ना इधर का रहता है ना तो उधर का रहता है। तो उसका मन जो होता है वो एक साथ नहीं रहता है, अस्थिर रहता है। चित्त में मन होता है, तो अस्थिर चित्त का जो व्यक्ति होता है वो थाली के बैंगन के समान होता है, यानी क्षण इधर क्षण उधर हो जाता है, कभी इस पक्ष में कभी उस पक्ष में। तो कहते हैं तो आप तो यार ना तो यानी आप तो वो हो ना, थाली के बैंगन हो, ना तो इधर के हो ना उधर के हो, लुढ़कते ही रहते हो। आधा तीर, आधा तीर यहाँ लिखा है सर, यहाँ पे आधा तीर नहीं है, आधा तीतर होगा। क्या होगा, आधा तीतर और आधा बटेर। मीन्स आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल काम। आँख का अंधा गांठ का पूरा, ये भी हो चुका था फ्रेंड्स कल। मूर्ख होना किंतु संपन्न होना। आगे नाथ न पीछे पगहा, बिल्कुल स्वतंत्र निर्द्वंद, ये भी फ्रेंड्स कल हो चुका था। तो इसको हम पेज को ऊपर कर लेते हैं, और ये हमने कहा ये कल हो चुका था। आगे नाथ न पीछे पगहा हो चुका था। आइए अगला फ्रेंड्स देखते हैं, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। तो सर इसको ऐसे भी कह देते हैं कभी कभी, उंगली हमने आपको पकड़ाई, आपने तो हमारा पूरा हाथ ही पकड़ लिया, यानी कलाई पकड़ ली। तो उंगली पकड़कर फ्रेंड्स क्या होगा, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। जरा सा सहारा मिलते ही कुछ और पाने की लालसा, धीरे धीरे साहस को बढ़ावा देना। ये भी फ्रेंड्स का एक अर्थ हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, दोहरा कटुत्व, ये भी फ्रेंड्स हो चुका है, यानी दोहरा कटुत्व। दाल भात में मूसल चंद, दाल भात में मूसल चंद, बीच में दखल देना। ऐसे भी फ्रेंड्स कई व्यक्ति होते हैं, जब आप दो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं तो तीसरा व्यक्ति आकर बीच में क्या करता है, टांग अड़ा देता है। तो टांग अड़ाना भी इसको हम कह सकते हैं बीच में दखल देना। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, दाल भात में मूसल चंद या टांग अड़ाना, तो क्या हो जाएगा, बीच में दखल देना। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। समूह के द्वारा किया जा सकने वाला कार्य अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसीलिए कोई अकेला, भाई मान लीजिए देश को आज़ाद करवाने में महात्मा गांधी ने क्या अकेले काम किया, अकेले नहीं कुछ कर सकते थे ना, सभी के समूह के द्वारा ऐसा कार्य किया गया कि हमारा देश क्या हुआ, आज़ाद हो गया। महात्मा गांधी अकेले जो है भाड़ नहीं फोड़ सकते थे, अगर स्वतंत्रता नहीं दिला सकते थे फ्रेंड्स। तो अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आप भला तो जग भला, यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, आप भले तो जग भला, सभी अपने जैसा दिखाई देना। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, अंधे के आगे रोवे अपने दीदा खोवे।
मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देना क्या है, व्यर्थ है। इसलिए कहा जाता है अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना के समान होता है, क्योंकि वो मूर्ख व्यक्ति है फ्रेंड्स। क्या है वो, मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देना व्यर्थ होता है, उसके कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं उसके आगे रोएंगे आप तो अपनी भी आंखें खराब कर लेंगे, अपना दीदा मीन्स अपनी भी आंखों को क्या करेंगे, फोड़ लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। जिन खोजा तिन पाइयां, जिन खोजा तिन पाइयां और गहरे पानी पैठ, कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है। ये फ्रेंड्स गांठ बांध लीजिए। जिन खोजा तिन पाइयां, जब आप खोज रहे हो किसी को और गहरे पानी पैठ, जो गहरे पानी में है उसको भी आपने खोज लिया, यानी कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है। ये इंपॉर्टेंट फ्रेंड रहेगा। बाकी हमने कहा ना 2002 में पूछा गया है मेंस में। दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है फ्रेंड्स। इसका मतलब ये हो जाता है फ्रेंड्स, एक बार अगर आप धोखा खा गए हैं, अगर आप एक बार धोखा खा गए हैं तो दोबारा आप ऐसा ना हो, इसलिए पैर को, अपने पाँव को फूंक फूंक के ज़मीन पे रखोगे। दूध पी रहे हो तो कहते हैं ना दूध का जला, अगर एक दूध पीने के समय अगर आप जल जाते हैं तो दोबारा दूध को जब पिएंगे आप तो फूंक फूंक कर पिएंगे, कहीं ऐसा ना हो हम जल जाएं। तो एक बार धोखा खाने के बाद व्यक्ति क्या हो जाता है, सतर्क हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसका अर्थ समझ में आया, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है धोखा खाने के बाद सतर्क होना हो गया। बोया पेड़ बबूल का, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। तो भाई आम, जब बबूल का पेड़ ही आपने बोया है तो उसमें आम आएंगे नहीं तो आप खाएंगे क्या। तो जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसा ही उसका वो फल पाएगा। इसलिए कहा जाता है जैसा व्यक्ति कर्म करेगा वैसा उसका फल पाएगा। इसलिए कहते हैं टिट फाट है जैसे को तैसा। होनहार बिरवान के, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, बचपन से ही अच्छे लक्षणों का दिखाई देना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म के बाद से उनके माता पिता कहते हैं ये बच्चा बहुत होनहार है, तो वो बचपन से ही दिखने लगता है। इसीलिए ये कहावत कह दी जाती है लोकोक्त, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। अंधे की लाठी होना, ये फ्रेंड्स याद करिए बहुत पुराना चलता है मुहावरा। अंधे की लाठी, यहाँ लिखा क्या है, अंधे की लकड़ी होना या अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा। तो फ्रेंड्स चाहे लकड़ी आए और चाहे लाठी आए, अर्थ क्या होगा दोनों का, एक ही होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आंखें बिछाना, तो ये तो फ्रेंड्स आप अच्छे से समझते हैं। आपका अगर कोई फ्रेंड आ रहा है, वो भी अगर सोना बाबू आ रही हो, तो आप क्या करेंगे, आंखें बिछा के बैठ जाते हैं। सम्मान देना तो होगा ही, प्रेम पूर्वक स्वागत करना। जैसे कि यहाँ पे देखो आंखें बिछाना, यहाँ पे ऐसा नहीं कि सोना बाबू ही आपकी आ रही हैं तो आप प्रसन्न हो जाइए और प्रेम पूर्वक स्वागत उनका करिए, ऐसा नहीं है। सबरी जो थी वो भगवान राम की प्रतीक्षा में जब अपने आश्रम में बैठी थी तो देखो आंखें बिछाए हुए बैठी थी, कब मेरे प्रभु श्री राम हमारी कुटिया में पधारेंगे। तो ये मुहावरा जो है हम कई अर्थों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। आंखें बिछाने का मतलब होता है सम्मान देना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना। उल्लू सीधा करना फ्रेंड्स कई बार हो चुका है, स्वार्थ सिद्ध करना या अपना काम निकालना। काठ का उल्लू होना, काठ का उल्लू मतलब लकड़ी का उल्लू। तो एक तो उल्लू हमने सुना था, क्योंकि हमारे जो हमसे बुजुर्ग लोग होते हैं वो हमसे कहते हैं उल्लू कहीं का। तो फ्रेंड्स ये तो सुना था कि एक सजीव उल्लू होता है, लेकिन एक होता है काठ का उल्लू। उसको तो हम कहते हैं ना, एक तो मूर्ख होता है, जो हम लोग हैं मूर्ख बालक, लेकिन जब कह दिया जाता है काठ का उल्लू फ्रेंड्स तो उसको कह देते हैं निपट मूर्ख, यानी उससे फिर ज़्यादा मूर्ख कोई दुनिया में नहीं हो सकता है। खून पसीना एक करना, खून पसीना एक करना फ्रेंड्स होता है कठिन परिश्रम करना। बाएं हाथ का खेल मीन्स होता है बहुत सरल। कहते हैं ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, ये तो फ्रेंड्स हमारे क्या है, बाएं हाथ का खेल है। चुटकी बजाते ही इसको क्या करेंगे, अभी हम खत्म कर देंगे, इतना सरल। तो बाएं हाथ का खेल होना, बहुत सरल होना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स बीड़ा उठाना।
तो बीड़ा उठाना का मतलब होता है अर्थ दृढ़ संकल्प कर लेना या दृढ़ निश्चय कर लेना। दृढ़ संकल्प करना या दृढ़ निश्चय कर लेना। कहते हैं हमने बीड़ा उठा लिए है, जब तक एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो जाएगा तब तक हम दिन रात एक कर देंगे। तो दृढ़ निश्चय करना, निश्चित कर लेना। सांप छछूंदर की दशा होना। तो सांप छछूंदर की दशा होने का अर्थ होता है फ्रेंड्स असमंजस या दुविधा में पड़ना, कि डिसीजन न ले पाना। उस समय की जो स्थिति होती है, अभी आपसे कहें, बुआ जी कहें आप मेरे यहाँ चलो, और जो है मामा कहें आप मेरे यहाँ चलो, तो ऐसी स्थिति में आप इस असमंजस में पड़ जाएंगे, इस दुविधा में पड़ जाएंगे, तो जाएं तो किधर जाएं। तो ऐसी स्थिति कभी हो जाती है, सांप छछूंदर की दशा हो जाती है। आंखें फेरना, उपेक्षा करना, ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट कर देना या बर्बाद कर देना। आँच न आने देना, आँच ना आने देना, जरा भी कष्ट या दोष ना आने देना। गाल बजाना फ्रेंड, बकवास करना। कहते हैं ये बहुत बकवास करता है मेरा फ्रेंड, तो उसको कहते हैं गाल बजाना। नेक्स्ट है 4 दिन की चांदनी। फ्रेंड्स क्या है? 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। पूरा वाक्य क्या हो जाएगा? 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। थोड़े दिन सुख के होते हैं और फिर आपको दुख तो भोगना ही पड़ेगा। मुंह की खाना, नीचा देखना, किसी को नीचा देखना। पट्टी पढ़ाना मतलब भुलावे में रखना। कहते हैं ना कोई काम कर रहे हैं, बच्चे कहते हैं डैडी से कहते हैं हमको ये ले दो वो ले दो, और पढ़ने को अपना क्या करें, पढ़ने को भुला देंगे कि ऐसा ना हो कहीं हमसे कह दें पढ़ो, उससे पहले ही वो पट्टी पढ़ाते रहेंगे, ये कर दो वो कर दो डैडी, आप ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, मम्मी आप ऐसी हैं वैसी। भुलावे में रखना, पट्टी पढ़ाना मीन्स भुलावे में रखना। कौवा चला हंस की चाल, अंधा अनुकरण करने पर हान उठाना। आप किसी का अंधा अनुकरण कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, तो आप हानि निश्चित उठाएंगे। अधजल गगरी छल कर जाए फ्रेंड्स हो चुका है। ओछे व्यक्ति का इतरा कर चलना, जो ओछा व्यक्ति होता है वो इतरा कर चलता है तो उसको कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। आगे नाथ न पीछे पगा फ्रेंड्स हो चुका है। अपना कोई नहीं होना, घर का अकेला होना या निर्द्वंद होना। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, झगड़े के कारण को समूल नष्ट कर देना। झगड़े के कारण को समूल नष्ट कर देना। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। फ्रेंड्स शक्तिशाली व्यक्ति जो होते हैं, शक्तिशाली व्यक्तियों की ही विजय होती है। तो जो शक्तिशाली होता है, जिसके पास लाठी होती है उसी की भैंस होती है। तो फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये पूछे गए हैं 2002 में, तो आइए देखते हैं 2002 के कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। धूप में बाल सफ़ेद करना, अनुभव ना होना। धूप में बाल सफ़ेद करना, अनुभव ना होना। टका सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित हो जाना। उल्टे छुरे से मुड़ना, मूर्ख बनाकर स्वार्थ सिद्ध कर लेना, यानी अपना उल्लू सीधा कर लेना एक प्रकार से। तो उल्टे छुरे से मुड़ना क्या होता है? मुड़ना मतलब मोड़ दिया उसको। न 3 में न 13 में, जो किसी की गिनती में नहीं होता है उसे कहते हैं आपकी गिनती ना तो 3 में है ना तो 13 में है। बहती गंगा में हाथ धोना। फ्रेंड बहती गंगा में हाथ धोना यानी अवसर का लाभ उठाना। किसी के यहाँ त्यौहार था तो आप भी उसी में जाके अपना त्यौहार मना लो। मुट्ठी गर्म करना फ्रेंड, रिश्वत देना। मुट्ठी गर्म करना फ्रेंड क्या होता है? रिश्वत देना होता है। और नानी याद आना फ्रेंड्स, बताया था मैंने कल भी हुआ था, मुसीबत में पड़ जाना। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, ये तो फ्रेंड बहुत अच्छा हो गया ना। अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्त्रीय वस्तु का उपयोग करना, यानी कि उस स्तर का व्यक्ति था नहीं, फिर भी उस स्तर के पद को उसने क्या किया? सुशोभित कर लिया, या उस वस्तु का उसने प्रयोग कर लिया। तो इसको कहते हैं फ्रेंड्स छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।